स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इससे पहले हमने आपको जो है करंट, वोल्टेज डिफरेंस और सारे जो है मेन टॉपिक्स आपको बता दिए थे। इसके बाद हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। तो हमने क्लास 9th में आपको इलेक्ट्रिक पावर बताया था। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। उसमें ये डिफरेंस था कि हमने आपको केवल उसमें क्या बताया था, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो इसमें हम आपको उससे रिलेटेड कई सारे फार्मूले हैं पावर के, जो कि 3 फार्मूले हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो में कराएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बताते हैं आपको पावर होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, पावर क्या होता है। पावर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। तो ये मैं काफ़ी शॉर्ट लिख रहा हूँ, तो आप भी देखिए, फिजिक्स है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। इसको बहुत ये जरूरी नहीं है कि आप एकदम बड़े बड़े फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करिए या लिखिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट्स, ये वर्क डन अपॉन टाइम आप समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या लगा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो देखिए जहाँ पे रेट लग जाता है वहाँ पे यूनिट टाइम, कितना यूनिट टाइम में आप किसी वर्क को कर रहे हैं, वही आपका क्या है, पावर है। तो आई होप ये आपको पॉइंट जो है आपके माइंड में क्लिक हुआ होगा। तो देख लिया। अब इसके बाद हम इसकी SI यूनिट देख लेते हैं पावर की। SI यूनिट, यहाँ पे जितने टर्म हैं उनकी SI यूनिट देख लेते हैं। तो यहाँ पे P क्या है, P है पावर, इसकी SI यूनिट क्या है, वॉट। इसकी SI यूनिट क्या है, वॉट है, जिसको हम W से दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, वर्क है। वर्क को क्या नाम, इसकी SI यूनिट क्या है, जूल, जिसे हम ये स्मॉल g से दिखाते हैं। तो इसके बाद क्या है, टाइम है। टाइम को हम सेकेंड से दिखाते हैं, आप लोग जानते हैं। टाइम का सिंबल T होता है और इसको दिखाते इसके SI यूनिट जो है वो क्या है, सेकेंड है। तो आई होप ये आपको समझ में होगा। तो SI यूनिट आप अभी ध्यान दीजिए, SI यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके बाद देख लेते हैं हम यूनिट्स ऑफ पावर। अच्छा, ये तो हम देख लेंगे यूनिट्स ऑफ पावर। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यूनिट्स ऑफ पावर। तो यूनिट्स ऑफ पावर में आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 1 वाट इक्वल टू 1 जूल, क्योंकि हम जानते हैं वर्क को किससे दिखाया जाता है, जूल्स, इन 1 सेकेंड। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि 1 वाट इक्वल टू 1 जूल इन 1 सेकेंड। इसके बाद स्टूडेंट, हम एक रिलेशन आपको क्लास 9th में भी ये रिलेशन बताए थे। वो रिलेशन क्या है, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। ये रिलेशन भी आप याद रखिए, क्योंकि ये काफ़ी, कहीं आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे तो आ जाता है, नहीं तो आपको जो है यूनिट कन्वर्जन में आपको हेल्प करेगा। तो इसके बाद देखिए हम आ जाते हैं कि ये तो काफ़ी, एक क्लास 9th में भी हमने आपको इतना ही बताया था क्लास 9th में। इसके बाद जो इससे रिलेटेड और सारे फार्मूले हैं, चलिए हम उसको डिराइव करते हैं। हम देखते हैं क्या है वो, ये है फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक पावर। क्या फार्मूला है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमने आपको क्या बताया, P इक्वल टू W अपॉन टी। यहाँ से हमने अभी आपको ये बताया था कि वर्क अपॉन टाइम जो है पावर होता है। तो आप दोस्तों इस एक फार्मूले को डिराइव करने के लिए आप एक समझिए कि ये क्या है, एक वायर है जिसमें इसमें अगर हम वायर का वर्क डन अगर हम निकालें, क्या वर्क डन अगर हम निकालें इस वायर का, तो मान लीजिए वर्क डन जो इस वायर का है वो W है, बाई द करंट I। अगर कोई करंट I इसमें फ्लो कर रहा है, व्हेन इट फ्लो फॉर टाइम T। मान लीजिए कि इस वायर का वर्क डन क्या है, W है, और क्या नाम है, इसमें जो है करंट फ्लो कर रहा है I फॉर ए टाइम T के लिए। किस टाइम के लिए, T के लिए। तो हम इसका वर्क डन क्या लिख सकते हैं, इसका वर्क डन हम लिख सकते हैं V, और फॉर ये वर्क टाइम T के लिए, और इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और जिसको हम दिखाते हैं V से। किसको दिखाते हैं, V से दिखाते हैं। इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है V से दिखाते हैं। इसको आप थोड़ा ध्यान समझिए कि किसी वायर का अगर हम वर्क डन निकालते हैं, तो उस वायर का वर्क डन को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। और मान लीजिए उसमें करंट I फ्लो किया फॉर ए टाइम T सेकेंड, और उसमें प्रेजेंट है क्या,
पोटेंशियल डिफरेंस के प्रेजेंट में ही वो क्या नाम है कि उसमें करंट फ्लो करेगा। तो हम ये वर्क डन फार्मूला क्या लिख सकते हैं, V इंटू आई इंटू टी। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा कि V इंटू आई इंटू टी आया कहाँ से। ये क्या है, ये वर्क है एक वायर में जब करंट फ्लो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और इन द टाइम टी। तो आई होप ये टर्म आपको जो है रिलेट हुआ होगा, समझ में आएगा। इसके बाद देखिए हम अगर ये वर्क डन है, आपको ये पता है कि हमने पावर क्या लिखा था, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ पे वर्क डन में स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई इंटू टी। अभी हमने यहाँ पे देखा है एक वायर में कितना वर्क डन हो रहा है और यहाँ पे भी T है, तो यहाँ पे T लिख स्टूडेंट ये T से ये T क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो एक फार्मूला आपको जो है मिलेगा, वो फार्मूला क्या है, P इक्वल टू वी इंटू आई। तो स्टूडेंट्स ये आपका पहला फार्मूला है, ये आपका जो पावर का पहला फार्मूला है यही है, क्या है, P इक्वल टू वी इंटू आई। तो आई होप आपको ये समझ में होगा। इसके बाद देख लेते हैं हम क्या, इसके बाद हम पावर का एक और फार्मूला देखते हैं, क्या, पावर इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर। अब हम आई और आर के टर्म में जो है पावर का फार्मूला देख लेते हैं। तो ये अभी हम जान गए हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू वी इंटू आई। आई कहाँ से लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू वी इंटू आई। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम जानते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर। क्या देखे थे, V इक्वल टू आई आर। तो स्टूडेंट्स अगर हम I को इस तरफ रखें, बाकी R को इस तरफ रखें, तो R यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, V बाई आर इक्वल टू आई। तो अब I यहाँ पे यहाँ पे पुट कर सकते हैं इस I का वैल्यू। तो अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V इंटू आई की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। ये V ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। तो ये आपका जो है स्टूडेंट्स सेकेंड फार्मूला है। अब ये आपका जो है सेकेंड फार्मूला है, मगर ये जो दिया है पावर इन टर्म ऑफ आई आर दिया था, सॉरी ये हमने इसमें अभी ये ना जाने आप, ये देखिए गलती हो गया। यह देखिए P इक्वल टू आई वी इंटू आई था स्टूडेंट्स। तो इसमें आपको किस टर्म में लेना है, I और R के टर्म में लेना है। I और R के टर्म में जब आपको ये फार्मूला यूज करना हो तो वहाँ पे आप किसका वैल्यू रखेंगे, V का वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम V का वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू वी इंटू आई हो जाएगा, P इक्वल टू वी इंटू आई हो जाएगा। अब यहाँ पे V की वैल्यू अगर हम रखें तो V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई इंटू आर इंटू आई। ये दो आई है तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये आपका जो है सेकेंड फार्मूला है, सेकेंड फार्मूला इन टर्म ऑफ आई एंड आर। अगर हम इस पावर का फार्मूला जो है देखते हैं इन टर्म ऑफ V एंड R के टर्म में अगर हम पावर का फार्मूला देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें उसमें मिलेगा कि अगर हम यहाँ पे ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे P इक्वल टू वी इंटू आई, और ओम्स लॉ के द्वारा हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है। I की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखें जैसा कि हमने अभी किया था, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर होगा, I इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम I की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू वी इंटू वी बाई आर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर बाई आर। तो ये आपका स्टूडेंट जो है तीसरा फार्मूला है। यही तीन फार्मूले हम आपको इसमें बताने वाले थे। तो आपका पहला फार्मूला जो है यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, क्या, जो आपका फर्स्ट फार्मूला है वो क्या था, P इक्वल टू वी इंटू आई, P इक्वल टू वी इंटू आई। और जो आपका सेकेंड फार्मूला था, सेकेंड फार्मूला वो क्या है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और थर्ड फार्मूला था जो V एंड R के रिलेशन में था, वो कौन सा फार्मूला था, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो स्टूडेंट ये तीनों फार्मूले जो है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेंगे। तो आप ये जानिए कि फार्मूले आए कैसे हैं। तो अभी हमने आपको यही बताया कि ये फार्मूले जो है किस प्रकार से आए हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक और रिलेशन हम देख लेते हैं, क्या, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो है, क्या नाम है, इसका रिलेशन देख लेते हैं। वो क्या होता है, अगर जो 1 किलोवाट आवर, क्योंकि उसमें टाइम भी लग जाता है एनर्जी में, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर एनर्जी अब निकालेंगे तो क्या होता है, वर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए 1 किलोवाट आवर का अब वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट आवर का वैल्यू क्या है,
3.6 इंटू 10⁶ जूल, क्योंकि ये एनर्जी के फॉर्म में है, ये पावर जो है किसकी फॉर्म है, एनर्जी की फॉर्म है। यही रिलेशन आपको ध्यान में देना था। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए, थैंक यू।